सुप्रभात प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है तो हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश में जो भी लाखों युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी निकल के आई है, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे 21,500 शिक्षक के पद। और इसमें जो आपके इंक्लूड होने वाले हैं ये 10,000 जो अनुदेशक की भर्ती है, ये करीब 13 या 14 साल के बाद आपकी अनुदेशक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो कि पूर्णतः संविदा पे आधारित होगी। ठीक है, अभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र काफी मतलब हाईलाइट रहे हैं वेतन बढ़ोतरी को लेकर। उनका मानदेय जो है बढ़ोतरी हुआ था, तो अनुदेशक की वेतन वृद्धि को लेकर पेपरों में काफी प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए अनुदेशक के बारे में हम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि अनुदेशक कौन है। ठीक है, वही है जो जूनियर हाई स्कूल में जो है पदों पे रखे जाते हैं और संविदा के रूप में भर्ती होती है इनकी। ठीक है, तो ये और वहीं पे बात करें तो 11,508 जो है ये आपकी शिक्षक भर्ती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, यानी शहरी क्षेत्र में आपकी पहली बार ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी घोषणा स्वयं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया था कल मैंने उसको पोस्ट भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अभी चलिए हम पेपर में जो कटिंग है उसको देख लेते हैं और विस्तृत रूप से समझते हैं कि ये भर्ती कब आ रही है और कितने पदों के लिए कहां कहां आपको पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से हम पेपर की कटिंग देखते हैं। पेपर की कटिंग पे हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि यूपी में 21,508 शिक्षक और अनुदेशक भर्ती होंगे। यहाँ पे देखिए लखनऊ संस्करण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प यात्रा को और अधिक मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार 21,508 नए शिक्षक और अनुदेशक नियुक्त करेगी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि घोषणा में इन्होंने कहा कि 11,508 नए शिक्षक होंगे। ठीक है, उसका जो अधियाचन जो है इन्होंने कहा है कि अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को भेज दिया गया है। ठीक है, वहीं कह रहे हैं कि ये शिक्षक खास तौर पे नगरीय क्षेत्रों में भर्ती किए जाएंगे, यानी शहरी क्षेत्र में भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 और अनुदेशकों की भर्ती की घोषणा की गई है। ये अनुदेशक उच्च प्राथमिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी 6 से लेकर 8 तक के जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं वहां पे भी जो है नियुक्त किए जाएंगे और इसमें जो है छात्र और शिक्षक के अनुपात बेहतर हो जाएगा। वहीं पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार वर्ष 2018 में की गई 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब इन भर्तियों को करने जा रही है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि 7 से 8 साल आपका हो चुका है इस भर्ती को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रविवार को लोक भवन में सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह में और उनके मानदेय के चेक वितरण कार्यक्रम के बारे में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव सरकार ने खुद मांगा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11-12 में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शुरू की गई थी। उस समय उन्हें 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलते थे, लेकिन वर्तमान में कला शिक्षा में 8,469 और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 9,654 और कार्य अनुभव शिक्षा में जो है 6,192 अनुदेशक कार्यरत हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कुल जो है 24,296 रह गई हैं संख्या। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 11-12 से लेकर इस वक्त जो 2022 तक इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तो 19 में जो है अनुदेशक महासंघ के साथ बैठक की और स्वयं प्रस्ताव मांगा था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चुनाव अधिसूचना के कारण निर्णय नहीं हो सकता था और सरकार जो है 22 में जो है 2,000 रुपए की वृद्धि की थी, लेकिन सरकार स्वयं इससे संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुदेशकों को जल्द ही स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें वह और उनके परिवार का जो है मेडिक्लेम रहेगा। ठीक है, दूसरी खबर देख लेते हैं पेपर की कटिंग को। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा 888 बरेली में पद हैं, कानपुर में 758 भर्तियां होंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में यानी आपका शहरी क्षेत्र में जो है पहली बार 11,509 शिक्षकों की नई भर्ती करने जा रही है। इसके लिए कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग से और निदेशक जो हैं प्रताप सिंह बघेल ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भी भेज दिया गया इन पदों का। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2018 के बाद बेसिक शिक्षा में यह सीधी भर्ती होने जा रही है। इनमें सबसे अधिक बरेली के 888 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, वहीं पे कह रहे हैं कि इसके बाद मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर का स्थान है और बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से कहा गया है कि संबंधित रिक्त पदों को NIC लखनऊ द्वारा
विकसित ई अधियाचन पोर्टल पे भी ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए खाली पदों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि बरेली में 888 पद हैं, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 888 पद हैं। यहीं पे 758 कानपुर नगर में है, मेरठ में जो है 635 हैं, ठीक है, अलीगढ़ में 492 है, सहारनपुर में 448 है, लखनऊ में जो है 444 पद हैं, गाजियाबाद में 405 है, बनारस में 378 है और आगरा में जो है 315 है, ठीक है, और यहीं पे फर्रुखाबाद में 315 है और गोरखपुर में 166 है। तो इस तरह से ये सारे पदों का विवरण दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है हर जिले में जो है आपका नगरीय क्षेत्र में ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे भी देखिए कहा जा रहा है कि प्रदेश में 11,500 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की भर्ती हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वही बातें कही हैं जो हमने आपको बताया था, ये बढ़ा हुआ मानदेय ये दे रहे हैं, ठीक है, उसका चेक वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। यहाँ भी देखिए ये कह रहे हैं कि 21,500 शिक्षकों की भर्ती, निर्देश दिया कि सभी अनुदेशक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार पोर्टल से तत्काल पंजीकरण कराएं ताकि अगले सप्ताह बड़े समारोह में स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जा सके। मतलब इनको स्वास्थ्य कार्ड मिलने वाला है तो उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए शिक्षकों का अधियाचन भेजा जा चुका है, वही सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताई। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी 825 विकास खंडों में, ठीक है, 825 जो ब्लॉक हैं उसमें कह रहे हैं कि एक एक कस्तूरबा विद्यालय जो है आपका बालिका विद्यालय पहले चरण में 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। अब सभी 825 विकास खंडों में एक एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। मतलब पहले जो था वो जूनियर रहता था, ठीक है, 6 से लेकर 8 तक के कस्तूरबा विद्यालय होते थे, लेकिन अब जो है 6 से लेकर 12 तक कस्तूरबा विद्यालय को कर दिया गया है, ठीक है, और ये हर जिले में एक एक है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा। तो ये पूरी की पूरी संक्षिप्त खबर जो यही है कि शिक्षक भर्ती जो है आपकी जल्दी फ्लोर पे देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर और विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए उपयोगी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।